नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसके अंदर हम हामिद मीर का इंकशाफात से भरपूर कॉलम जो है आपकी गोश गुजार करेंगे, जिसके अंदर हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ख्याल था कि उन पर कभी हाथ ना डाला जा सकेगा। जनरल कमर जवेद बाजवा ने उन्हें नवंबर 2022 में ये बता दिया था कि अगर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल जरूर करेंगे। लेकिन फैज साहब को यकीन था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो फैज साहब ने कबर अज वक्त रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट के बाद कुछ अर्सा तक बहुत ही मोहतात रहे। लेकिन जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई तो वो गैर मोहतात हो गए। हामिद मीर के मुताबिक वो एक ऐसे सिस्टम की पैदावार थे जहां ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल पर इदारे के अंदर तो जवाबदेही होती है, लेकिन जब आप एक इदारे के सरबराह बन जाएं तो फिर मुल्क का आईन और कानून आपके सामने बेबस हो जाता है। फैज हमीद को यकीन था कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो ये साबित कर दें कि उन्होंने जो कुछ भी किया जनरल कमर जवेद बाजवा के हुक्म पर किया और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का कोई हिम्मत जो है वो नहीं कर सकेगा, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। फैज हमीद आपने आपको जरूरत से ज्यादा चालाक और होशियार समझते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खामी थी। रिटायरमेंट के बाद वो एक नहीं 3 मुख्तलिफ जमातों की क़यादत के साथ राब्ते में थे। वो तरीके इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा के जरिए मुख्तलिफ लोगों को पैगामात भेजते और तरीके इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि अपने मनपसंद अफराद को पार्टी में ओहदे दिलाने की कोशिश भी करते थे, जिस पर तरीके इंसाफ के अंदर उनके खिलाफ बेचैनी पैदा हो गई थी। हामिद मीर के मुताबिक इस बेचैनी के पास कुछ ऐसी खबरें भी बाहर निकली कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को फौज के हाजिर सरवरस अफसरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और जब इन खबरों की तस्दीक हो गई तो फिर फैज हमीद के खिलाफ एक 7 साल पुराने मुकदमे को खोलकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। टॉप सिटी इस्लामाबाद के मुकदमे की तहकीकात के दौरान उनके खिलाफ ठोस सबूत सामने आ गए थे, लेकिन कमर जवेद बाजवा ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। टॉप सिटी में फैज हमीद का किरदार कोई टॉप सीक्रेट नहीं था। असल टॉप सीक्रेट तो वो मामलात हैं जिनकी वजह से फैज हमीद को यकीन था कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हामिद मीर के मुताबिक उनका एतमाद की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों में उनके गहरे तल्लुकात थे। उसमें नून में उनके तल्लुकात की गहराई का ये आलम था कि फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में मौजूदा हुकूमत ने अपने इंतहाई काबिल एतमाद पुलिस अफसरान को शामिल किया। कमेटी के सामने मुस्लिम नून के वो रहनुमा पेश हुए जो 2017 में हुकूमत का हिस्सा थे और इस कमेटी ने फैज हमीद को बेकसूर करार दे दिया। आम तौर से यह भी है कि फैज हमीद तरीके इंसाफ के बहुत करीब थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी से भी बड़े गहरे तल्लुकात थे। 2019 में इन्होंने न सिर्फ इन तल्लुकात की मदद से नवाज शरीफ को तभी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, बल्कि इन तीनों जमातों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए भी राजी किया। बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में भी फैज हमीद का अपना मुफाद था। एक्सटेंशन के नतीजे में कुछ सीनियर अफसरान रिटायर्ड हो गए और फैज हमीद का नंबर ऊपर चला गया। 2022 में बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन इस मरतबा फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। फैज हमीद आर्मी चीफ बनकर कबल अस वक्त इंतखाबात कराना चाहते थे और उनका मनसूबा यह था कि तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनाकर पाकिस्तान का आइन बदल दिया जाएगा। उनसे गलती ये हुई कि वो नवाज शरीफ की तरह आसिफ अली जरदारी को भी तभी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवाना चाहते थे। इस मकसद के लिए इन्होंने बिलावल भुट्टो को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बिलावल ने मुस्लिम नून के साथ मिलकर PDM बनाई और यूं इमरान की हुकूमत गिराने के लिए कोशिशों का आगाज हुआ। बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ साजिश इसलिए शुरू की कि खान साहब कुछ मामलात पर बाजवा का हुक्म मानने के लिए तैयार न थे। पहला फड्डा तो उस्मान बुज़दार पर हुआ, दूसरा फड्डा इसराइल को तस्लीम करने पर हुआ और फिर जब बाजवा ने फैज हमीद के जरिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो वो फैसले करना शुरू कर दिए जिनका इमरान को इल्म नहीं था। जब अप्रैल 2022 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान तय किया गया तो वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरे को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने अपने वज़ीर खारजा का साथ दिया। बाजवा सख्त नाराज थे और फैज हमीद दोनों एक तरफ खेल रहे थे। इन्होंने सीज फायर के मुआहदे पर आमादगी जाहिर की और दूसरी तरफ इमरान खान को बाजवा से बदजन किया। इमरान खान का यह ख्याल था कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करके पाकिस्तान को धोखा दिया, लिहाजा इस धोखे के बाद भारत के साथ सीज फायर और नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान इनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा।
کشمیری رہنما سعید علی گیلانی ان تمام واقعات پر صرف پریشان نہیں تھے بلکہ ناراض بھی تھے، لہٰذا جب عمران خان نے مودی کا پاکستان میں استقبال کرنے سے انکار کیا تو باجوہ کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ بعد میں صدر عارف الوی نے یہ ڈیڈ لاک ختم کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن فیض حمید نے عمران خان کو باجوہ پر اعتماد نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ فیض حمید کبھی عمران خان کے ہمدرد نہ تھے، وہ خان صاحب سمیت ہر کسی کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ 2019 سے 2022 کے دوران انہوں نے کچھ اہم غیر ملکی شخصیات کے ساتھ بھی تعلقات بنا لیے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو یہ شخصیات انہیں بچا لیں گے۔ ابھی تک ان شخصیات نے فیض حمید کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی سے فوج میں کرپشن کا راستہ روکے گا، لیکن اصل مسئلہ کرپشن نہیں بلکہ سیاست میں فوج کی مداخلت ہے۔ اس مداخلت سے ہی کرپشن کے راستے کھلتے ہیں۔ فوج کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے سیاست میں فوج کی مداخلت کو ختم کیا جائے۔ فیض حمید جیسے کردار فوج کی سیاست میں مداخلت سے پیدا ہوتے ہیں۔